वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल पिले आज आम डिस्कस करमा डेफिनाइट इंटीग्रल उपरे हैला। तो तुम प्रीवियस क्लास मानकर पढ़ीच काना इनडेफिनाइट इंटीग्रल केन फॉर्म में थी जे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी हैला। ई एफ ऑफ एक्स काना पिले स्मॉल एफ ऑफ एक्स रो इंटीग्रल हैला। और सी टा काना आर्बिट्रारी कांस्टेंट बुझीगला। सो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी रो डिफरेंट वैल्यू का जे इंटीग्रेशन रो डिफरेंट वैल्यू आसबा कि नहीं आसबा से लगी कह जे सी इनडेफिनाइट इंटीग्रल जिनटा कि तुम मैंने पढ़ीच बहुत गुड़ा प्रोब्लेम भी कर सॉल्व करसन से भी जानिच। एबे आम पढ़मा डेफिनाइट इंटीग्रल क्या कहुए सी। तो देखो एन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म integral of f of x from a to b dx is known as definite इंटीग्रल। गोटे इंटीग्रल जदि ई फॉर्म रे अच्छे देन ताके कह जाए सी डेफिनाइट इंटीग्रल बुझीगला। व्हेयर इज एन एटा x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। x इक्वल्स टू a के कह जाए सी लोअर लिमिट एने लिखि दउछु where a is called lower limit and b is called upper limit बुझीगला कि नहीं। तो डेफिनाइट इंटीग्रल बोले काना पिले जे सीजन फंक्शन का आम इंटीग्रेट करमु आम तार गोटे पर्टिकुलर वैल्यू पेमु गोटे डेफिनाइट वैल्यू पेमु गोटे यूनिक वैल्यू पेमु से कहुए सी ताके डेफिनाइट इंटीग्रल। तार माने ई जेन एफ ऑफ एक्स के आम एक्स रो किछि वैल्यू काजे बाहर करमु बुझीगला कि नहीं। एफ ऑफ एक्स के आम एक्स रो किछि वैल्यू भितरे ही ताके इंटीग्रेट करमु माने आम एफ ऑफ एक्स के काना करूँ गोटे लिमिट भितरे बाउंडेड कर रखिदेलु जे एतकी भितरे ही तार वैल्यू के आमके बाहर करबार अच्छे बुझीगला। अच्छा एबे देखो आम जनता इनडेफिनाइट इंटीग्रल पढ़ी सेंता सेटा गोटे किसी के रिप्रेजेंट करसी। सिमिलारली डेफिनाइट इंटीग्रलटा भी काने गोटे गोटे जियोमेट्रिकल तार गोटे रिप्रेजेंटेशन अच्छे। एवरी डेफिनाइट इंटीग्रल रो गोटे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे काना सेटा धरन फॉर एग्जांपल आम गोटे डेफिनाइट इंटीग्रल नामा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इतार जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन टा काना है एक्चुअली काना है हला। तो फर्स्ट मुझे ड्रॉ करबी एटा हला एक्स एक्सिस एटा हला वाई एक्सिस बुझीगला। तो लेट एटा गोटे हला तुम फंक्शन काना वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ई जेन फंक्शन टा हला ई कर्व है क्लियर। आउ काना दीचे एक्स इक्वल्स टू ए तो एक्स एक्सिस रे लेट इटा हला पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। सेकेंड काना x इक्वल्स टू b ये पॉइंट है b बुझीगला। और x इक्वल्स टू a बेले काना पिले पैरेलल टू काना है सी y एक्सिस हबा कि नहीं। सिमिलरली x इक्वल्स टू b सॉरी ये पॉइंट है इटा है x इक्वल्स टू b पैरेलल टू y एक्सिस
बुझीगला। तो एबे देखो ई जेन ग्राफटा मुझे ड्र कली ई जेन शेडिंग रीजनटा मुझे जेन रीजन के शेड करुचे ई शेडिंग रीजन रो एरियाटा जेते हेबा ई इंटीग्रल रो वैल्यूटा सेतकी हेबा ई डेफिनेट इंटीग्रल रो वैल्यूटा सेतकी हेबा बुझीगला कि नहीं। केन एरिया जेन एरियाटा बाउंडेड बाय आमर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू ए एक्स इक्वल्स टू बी एंड द एक्स एक्सिस ई एरिया जेतकी आसबा ई डेफिनाइट इंटीग्रल रो वैल्यूटा सेतकी तार माने काना जेते डेफिनाइट इंटीग्रल अछन जेते डेफिनाइट इंटीग्रल अछन से माने काना करूछन गोटे गोटे एरिया के रिप्रेजेंट करसन बुझीगला। अच्छा तो ई डेफिनाइट इंटीग्रल रो वैल्यू जेन काढमा पिले आमे काना काढुछु सेटा ई जेन शेडिंग रीजन रो एरिया काढुछु बुझीगला कि नहीं। तो एबे देखो आमे पढ़ीचु ट्रायंगल रो एरिया पढ़ीचु ट्रायंगल एरिया केनला काढसन गोटे सर्किल रो एरिया गोटे स्फीयर रो वॉल्यूम हला एरिया कथा कहबा गले ट्रायंगल रो एरिया सर्किल रो एरिया सब आमे काढी जानिचु किंतु एंता गोटे शेप ई शेप रो तो एरिया आमे काढी नहीं जानी तो केंदार काढमा देखो तार काजे मुई ग्राफ के टिके लिभाई करी आ गोटे ग्राफ बनाऊे एटा हला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हला y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एटा हला x इक्वल्स टू a लोअर लिमिट जेनटा थिला एटा हला x इक्वल्स टू b। तो काना करमा पिले इन्ने हमें इन्ने इता के हमें इसे इंटरवल के सब इंटरवल रे डिवाइड करमा केतेटा सब इंटरवल एनटा सब इंटरवल आउ ईच इंटरवल रो लेंथ समान हबा बुझेला कि नहीं। इता के हमें एनटा सब इंटरवल रे डिवाइड कलु आउ ईच इंटरवल रो लेंथ केते समान मु लेट ना देली ताके एच बोली करी कारण ना देली एच बुझेला कि नहीं। तो एबे देखो इता के हमें समान भाग रे डिवाइड करिचो समान लेंथ रे तो एच रो वैल्यूटा काना आसबा b माइनस ए डिवाइडेड बाय एन हबा कि नहीं एन टा भाग रे हमें डिवाइड करछु तो एच रो वैल्यूटा काना हबा b माइनस ए बाय एन। तो ये टोटाल रो एरिया जेन कढ़ा हबा ये छोट छोट रेक्टेंगल शेप रे जेनटा अच्छे इतार एरिया प्लस इतार एरिया माने सबकर एरिया के बाहर कर दी करी हमें ऐड कर देले टोटाल रो एरिया आसबा कि नहीं बुझीगला। तो एटा देखो एबे जेते बेले आमर h टेंड्स टू 0 हवा पिले h टेंड्स टू 0 हवा n टेंड्स टू काना हवा जेते बेले h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू काना हवा पिले इनफाइनाइट हवा कि नहीं बुझीगला। ये कॉन्सेप्ट यूज करमा देखो जे अच्छा एबे आ गोटे जिनिस देखो ये ग्राफ रे तो इतार एरिया हमें काढमु हला। तो फास्ट काना करमा हमें ई जेन रेक्टेंगल अच्छे रेक्टेंगल शेप रो फर्स्ट तार एरिया काढमा तो इतार एरियाटा काना हवा देखो ई जेन पॉइंटटा पिले ई पॉइंटटा काना ए एक्स इक्वल्स टू ए आउ ईटा काना एफ ऑफ ए के से बुझीगला। तो इतार जेन एरियाटा आसबा काना आसबा लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो काना ही जीवा मोर लेंथटा केते कीटा जहा इटा हला ब्रेड्थ जहा भी नियो तो काना आसबा h इंटू एफ ऑफ ए इतार एरिया बुझीगला। सिमिलारली ई पॉइंटटा काना पिले इटा हला a और डिस्टेंस हला केते h तो ई पॉइंटटा काना हला सेकंड पॉइंट a प्लस h हला कि नहीं और ई लाइनटा काना हबा f ऑफ a प्लस h हबा कि नहीं बुझीगला।
तो ई सेकेंड रो एरियाटा काना आसबा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच बुझीगला तापरे थर्ड ई पॉइंटटा काना पिले इटा ए ई डिस्टेंस h इटा आउ गोटे h तो काना हला ई पॉइंटटा काना a प्लस 2h हबा कि नहीं आउ ई जेन लाइनटा इटा काना एफ ऑफ ए प्लस 2h तो इतार एरिया काना हबा h इंटू सॉरी एफ ऑफ ए प्लस 2h हबा कि नहीं ई लेंथटा हला h आउ इटा काना आसबा एफ ऑफ ए प्लस 2h तो इतार एरिया काना हिजबा h इंटू एफ ऑफ तो प्रोसीडिंग इन दिस मैनर वी विल गेट h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 h तो इन्ना में n माइनस 1 h कहाँ ले लूँ देखो ई पॉइंट काना आसबा प्रोसीडिंग इन दिस मैनर दिस पॉइंट विल बी a प्लस n माइनस 1 h हबा कि नहीं इटा हला लास्ट टर्म तार प्रीवियस टा काना a प्लस n माइनस 1 इंटू h तो ई जे लाइन टा आसबा इटा काना आसबा f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h तो h इतार लेंथ इंटू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h बेले काना लास्ट टार एरिया आसबा कि नहीं बुझेला हेते लगी n माइनस 1 ने गला जदि n निजमा काना आसबा ई साइड रो एरिया आसबा हमको तो दरकार काना ई साइड रो एरिया हेते लगी n माइनस 1 पॉइंटा चूज कली क्लियर a प्लस n माइनस 1 h अच्छा एबे काना करबी मुई ताके देखो जे इटा काना हमर टोटल एरियाटा काना हला फर्स्ट रेक्टेंगल एरिया बाहर करूँ प्लस सेकेंड रेक्टेंगल एरिया बाहर करूँ प्लस काना करूँ थर्ड रेक्टेंगल एरिया बाहर करूँ एंता करी सबू तिर एरिया बाहर कर देलु आउ ताके सम कर दीचु तो काना हबा टोटल आमर जेन शेडिंग रिजनटा थिला तार एरिया आसबा कि नहीं तो इता लिखि पारबी इंटीग्रल रो जेन वैल्यूटा आमर बाहर बा काना इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हला h टेंड्स टू 0 h टा कॉमन अच्छे ई सॉरी h टा सब टर्म में अच्छे तो कॉमन निगली ताके काना आसबा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस h प्लस अप टू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 h बुझे लगे इन्ने मुई लिमिट h टेंड्स टू 0 कहाँ जे लिखली कहाँ जे बेले देख पिले जेते बेले आम बाहर करूचु हला तो ये जेन रेक्टेंगल मुई नौचे इन्ना काना हबा आम इतार एरिया बाहर करूचु इन्ना गोटे स्ट्रेट लाइन ड्र करबो बेले किछि एरिया आम इन्ना छाड़ी दउचु बुझे लागनी सिमिलरली सेकेंड रो जेन एरिया बाहर कलु सेने भी आम बाहर कलु काटा एतकी रो बाहर कलु ऊपरे आउ टिके एरिया हमर छाड़ी ही गला थर्ड रे भी सेंता इटा रेक्टेंगल होचे ई लाइनटा एटकी इटा होचे हमर रेक्टेंगल होचे तो काना हला एतकी जगह टिके छाड़ी गला कि तो सबू जगह आम एंता किछि किछि जगहटा छाड़ी दीचु आउ ई जगहटा कहाँ जे छाड़ी होचे एच रो लेंथटा बहुत बढ़ जाइए तो काना करमा एच रो लेंथ के आम बहुत छोट कर दमा बुझे लगे बहुत छोट कर देले काना हबा आमर ई जेन जगहटा आम छाड़ी देथुनु सेटा माने छाड़ी नहीं हुए ना तो आम काना परफेक्ट एरियाटा पाइमु बुझेला तो से जेन डेफिनाइट इंटीग्रल रो वैल्यूटा काना हला लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h प्लस अप टू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 h तो ई प्रोसीजर के कहा जैसी वैल्यू ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ सम ई प्रोसीजर के काना कहा जैसी वैल्यू ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ
सम बुझीगला कि नहीं बुझी हला तो एबे देखो एबे काना करमा आमे गोटे एग्जाम्पल करमा हला ठीक अच्छे अच्छा एग्जाम्पल रे क्वेश्चन टा काना दीचे फाइंड इंटीग्रल ऑफ x dx from 1 to 2 by लिमिट ऑफ सम यूज करी करी ई इंटीग्रल रो वैल्यू के फाइंड करो कहूचे है तो काना करमा फास्ट देखो सॉल्यूशन आगे जहाँ गिवेन अच्छे आम से लिखी दूँ इन ए टा काना पिले 1 बी इक्वल्स टू काना 2 एफ ऑफ एक्स टा काना दीचे एक्स तो इना में एच रो वैल्यू काढ़ी दूँ एच रो वैल्यू काना बी माइनस ए बाय एन व्हिच इज इक्वल्स टू 1 बाय एन हवा कि बुझीगला अच्छा तो आम जानी छू काना वी नो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 h into f of a plus f of a plus h up to f of a plus n minus 1 h बुझीगला कि नहीं ये फॉर्मूला आम काना कलु एबे बाहर करिछु अच्छा तो एबे तार वैल्यू पुट कर दियो काना दीचे क्वेश्चन रे इंटीग्रल ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 2 व्हिच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिखी पारबे कि नहीं पिले h टेंस टू 0 बेले जहाँ n टेंस टू काना हेसी इनफाइनाइट बेले सेटा कही मुई प्रिवियसली तो h के मुई n फॉर्मूला लिखी देली काना हवा h इक्वल्स टू काना बाहर कर हमें 1 बाय n क्लियर एबे f ऑफ a बेले केते पिले 1 f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h सॉरी a प्लस h काना हवा 1 प्लस h बेले केते 1 बाय n प्लस सेकेंड रे काना थीता एटा f ऑफ a प्लस 2h थीता तो काना सेटा a बेले केते 1 प्लस 2h बेले 2 बाय n बुझेला कि नहीं अप टू f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 h बेले काना n माइनस 1 बाय n कि नहीं से बुझीगला अच्छा देखो इटा के सॉल्व करो हमके काना दीथिला f ऑफ x इक्वल्स टू केते दीथिला f ऑफ x इक्वल्स टू केते x दीचे तो इटा काना हे जिबा व्हिच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाय n f ऑफ 1 टा केते f ऑफ x जदि x होचे f ऑफ 1 केते 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस 1 बाय n केते आसबा 1 प्लस 1 बाय n आसबा प्लस f ऑफ x जदि x होचे f ऑफ 1 प्लस 2 बाय n केते आसबा 1 प्लस 2 बाय n प्लस ऑफ 2 केते रोचे पिले f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 बाय n काना हवा 1 प्लस n माइनस 1 बाय n बुझीगला एबे देखो इने गोटे 1 दुईटा 1 तीनटा 1 अप टू केतरा n टा टर्म अच्छे तो सबू 1 के मिसे देले केते हवा n ही जीवा कि नहीं n प्लस बुझीगला तो काना रहबा तापरे 1 बाय n प्लस 2 बाय n प्लस अप टू n माइनस 1 बाय n रहबा कि नहीं रहे सबू 1 के मुझे ऐड कर देली n ही गला हला व्हिच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाय n इटा हेला भितरे n प्लस
सबू जगार मुझे काଣା कली पिले 1/n के कॉमन निगली एतकेरा टर्म रू हला काଣା कली 1/n के कॉमन निगली तो काଣା रहबा इने 1 रहबा प्लस इने केते 2 प्लस अप टू n-1 बुझीगला कि नहीं। अच्छा एबे 1 प्लस 2 प्लस अप टू जदि n-1 पते अच्छे पहले आम ताके लिखि पार्सुँ काଣା इतार भैल्यू के 1 प्लस 2 प्लस अप टू n-1 इताके लिखाई पार्सी लिखि दूचे इक्वल्स आम लिखि पार्सुँ n इंटू n-1/2 तार भैल्यू का आम एतके लिखि पार्सुँ तो भैल्यू को पुट कर दियो इन्ने लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n n प्लस 1/n रहा इतार भैल्यू केते n इंटू n-1/2 क्लियर। अच्छा हो एटा साइड रे लिखि दी हला तापरे इटा सॉल्व करो एबे व्हिच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इटा केते हिजबा एलसीएम गले पिले ब्रैकेट भीतर काना रहबा 2n² प्लस ऊपरे काना रहबा n इंटू n-1 तो मुझे मल्टीप्लाई कर देली काना हवा n² माइनस n/2n बुझीगला कि नहीं व्हिच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n इटा केते हिजबा n² माइनस n/2n व्हिच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इटा मुझे लिखि पारबी 1/n ब्रैकेट भितरे n²/2n काना हवा n/2 माइनस n/2n काना हवा 1/2 हवा कि नहीं बुझीगला सॉरी सॉरी इटा 2n² प्लस n² इटा हिजबा केते 3n² हला माइनस n तो इटा 3n²/2n काना हिजबा 3n/2 इटा हिजबा -1/2 ठीक अछि। व्हिच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n के मल्टीप्लाई कर दियो केते आसबा पिले 3/2 माइनस 1/2n एबे n जगह रे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट बेले काना हिजबा n टेंस टू इनफाइनाइट बेले 1/∞ केते हिजबा 0 हिजबा आउ रहबा केते 3/2 तो ई प्रोसीजर रे काना करसु हमें लिमिट ऑफ सम हिसाब रे हमें बाहर कलु बुझीगला एबे करि परबो एटा ठीक अछि। देखो पिले फास्ट थिला काना जे आमे डेफिनाइट इंटीग्रल रो वैल्यू बाहर करथुनु बाय लिमिट ऑफ सम आ गोटे सेकेंड प्रोसीजर काना जे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बुझीगला ई जेन मेथडटा पिले ई मेथड है सब इजीएस्ट मेथड आम जिते भी डेफिनाइट इंटीग्रल रो प्रॉब्लम आसबा आम ई मेथड के यूज करी सॉल्व करमा है तो काना देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जे लेट f of x be a continuous function let f of x be a continuous function on the interval AB and capital F of x
be the antiderivative of small f of x, then integral of f of x dx from a to b is equals to, or can be written as, f of x where हमें लिमिट टाइम लिखिदमा इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माने काना ई जेन इंटीग्रेशन थिला डेफिनाइट इंटीग्रलटा एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी इता आम लिखि पारमा इतार इंटीग्रेशन बाहर करमा जहाँ आसवा एफ ऑफ एक्स से आम लिमिट यूज करदमा बी आउ ए बेले काना इतार मीनिंगटा जे ई फंक्शन रो वैल्यू एट बी फंक्शन रो वैल्यू एट बी माइनस फंक्शन रो वैल्यू एट ए फंक्शन ऑफ वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस फंक्शन रो वैल्यू एट लोअर लिमिट जेन हिसाब बुझी पार बुझल कि नहीं। तो एबे आम जेन प्रॉब्लम इतार एग्जांपल करमा देखमा जे सिन्ने कांस्टेंट टर्मटा नहीं आसे कहाँ जे नहीं आसे कांस्टेंट टर्मटा तो देखो काना आसी इनडेफिनाइट इंटीग्रल पिले इनडेफिनाइट इंटीग्रल काना आसी देखो जे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल्स टू काना आसी एफ ऑफ एक्स प्लस सी हेसी तो जेते बेले इना हम लिमिट यूज कर दोचू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी काना ही जुचे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जहाँ इंटीग्रेशनलाइज थिबा सेने आम लिमिट यूज करूचु जहाँ इंटीग्रेशन आला सेने लिमिट यूज करूँ बेले इतार मीनिंगटा काना जे ई जेन फंक्शन अच्छे एट बी केते हवा सेनु माइनस करमु काके ई फंक्शन एट ए के तो काना ही जिबा एफ ऑफ एक्स प्लस सी एट एक्स इक्वल्स टू बी एट अपर लिमिट माइनस काना हवा एफ ऑफ एक्स प्लस सी एट एक्स इक्वल्स टू ए हवा कि नहीं हुआ बाय फंडामेंटल थ्योरम जेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस मु लिखी थी काना थिला सेने इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जेन इंटीग्रलटा आसबा सेने आम लोअर लिमिट और अपर लिमिट रो वैल्यू पुट करमा तो काना हवा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आसला तार वैल्यू तो से जिनिसटा मुझे इन्हें यूज कली हला से कॉन्सेप्टटा तो फंक्शन रो वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू बी माइनस फंक्शन रो वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए तो काना ही जिबा देखो व्हिच इज इक्वल्स टू एटा काना ही जिबा एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी हवा कि नहीं हुए व्हिच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी 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 कोटी गले केते रहला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए तो आम जिते भी डेफिनाइट इंटीग्रल के सॉल्व करमा सेने काना आसबा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जेने कि आमर कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जेन आउसथिला सेटा नहीं आसे तो आम काना पेमा गोटे यूनिक वैल्यू पेमा कि नहीं गोटे यूनिक वैल्यू आसबा और द डेफिनाइट वैल्यू गोटे आसबा एतले इता कोइ जेसी डेफिनाइट इंटीग्रल बुझियला। अच्छा इधर किसी एग्जाम्पल करूँ एबे यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ठीक अच्छे तो क्वेश्चन टा काना फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब dx फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 1 to 2 दीचे है व्हिच इज इक्वल्स टू इतार इंटीग्रेशन केते आसबा पिले x टू द पावर 4 बाय 4 कांस्टेंट तो मैंने लिखूँ आउ इना में लिमिट काना दमा अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 तो काना है अबे ई फंक्शन रो वैल्यू एट 2 तो लिखि दोछ गोटे थर x टू द पावर 4 बाय 4 एट x इक्वल्स टू 2 है माइनस
फंक्शन रो वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 व्हिच इज इक्वल्स टू काना बा 2 टू द पावर 4 बाय 4 माइनस एटा काना जिबा x रो जगह काना पुट करमा 1 व्हिच इज इक्वल्स टू एटा काना 16 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 इक्वल्स टू 15 बाय 4 आंसर बुझेला। आ गोटे एग्जांपल काना दीचे इंटीग्रल ऑफ sin x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 दीचे तो sin x रो इंटीग्रेशन काना है पिले माइनस cos x हला कांस्टेंट तो नहीं आसे तो काना करमा इन लिमिट पुट कर दियो पाई बाय 2 अपर लिमिट ही गला 0 हला लोअर लिमिट तो काना बा फंक्शन रो वैल्यू एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस cos x जगह रे काना पाई बाय 2 माइनस ई फंक्शन रो वैल्यू एट लोअर लिमिट तो काना जा माइनस cos x सॉरी माइनस cos इटा काना 0 व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस cos पाई बाय 2 इटा काना जा प्लस cos 0 तर वैल्यूटा केते आसबा 1 बुझेला। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1 फास्ट इतार इंटीग्रेशन बाहर करबो बहुत गुड़ा मेथड पढ़ीचो हला से मेथड माने यूज करके बाहर करबो केते आसबा tan इनवर्स x तापरे लिमिट केते अछि पिले 0 रु 1 फास्ट इतार इंटीग्रेशन काना इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx बाहर करली केते आसला tan इनवर्स x तापरे मुई अपर लिमिट आउ लोअर लिमिट के पुट कर देली हला एबे काना करमा ई फंक्शन एट अपर लिमिट के पुट कर एक्स जगह 1 माइनस फंक्शन एट लोअर लिमिट बुझे लगे नहीं तो इटा काना आसबा पाई बाय 4 इतार आंसरटा हला तापरे थर्ड क्वेश्चन सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन काना इंटीग्रल ऑफ x cos x where the limit is from 0 to pi by 2 ओके तो काना करमा फास्ट dx आमे इंटीग्रेशन ऑफ x cos x बाहर करि पारमु कि नहीं तो देखो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx इक्वल्स टू काना हवा पिले यूजिंग बाय पार्ट्स हला तुम आइलेट यूज करो कि इटाली यूज करो हला काना आसबा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x काना पिले 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आउ थरे काना हवा लिखि दूचे which is equals to x इटा काना sin x minus 1 into integration of sin x हला which is equals to इटा plus c उस चिन्ह indefinite integral तो x sin x इटा है प्लस cos x प्लस c इतार वैल्यूटा काना आसला पिले एतकी तो जदि इने मुई लिमिट यूज कर देबी 0 टू पाई बाय 2 बेले ई जेन इंटीग्रल आसला इन्ने भी लिमिट यूज करबी 0 टू पाई बाय 2 तो कांस्टेंटटा काना जिबा कटि जिबा तो काना रहबा x sin x प्लस cos x 0 रु पाई बाय 2 0 हला लोअर लिमिट इटा हला अपर लिमिट अंत बाहर करबो हला
which is equals to ई जेन फंक्शन रो वैल्यू एट x इक्वल्स टू केते पाई बाय 2 काना बा x जगह रे पाई बाय 2 पुट कर दियो हला माइनस ई फंक्शन रो वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 0 into sin 0 plus cos 0 which is equals to sin pi by 2 केते 1 cos pi by 2 0 इटा हेगला काना pi by 2 minus 1 आसबा इटा हला आंसर इधर बुझेला कि नहीं क्लियर अच्छा एबे नेक्स्ट लापिले algebra of definite integral algebra of definite integral काना फर्स्ट हला integral of f of x plus g of x हला limit from a to b dx is equals to काना हबा इटा integral of f of x dx from a to b plus integral of gx from a to b इतर वैल्यूटा एतके आसबा ओके सेकंड इंटीग्रल ऑफ lambda into f of x from a to b where lambda is a constant हला इटा हि जिवा lambda into f of x dx a to b बुझीगला तो इटा हला दुईटा माने आमर डेफिनाइट इंटीग्रल रो अलजेब्राटा इटा जे integral of f of x plus g of x from a to b can be written as integral of f of x dx from a to b plus integral of g of x from a to b clear similarly इटा भी अंता हवा बुझीगला ठीक अच्छे अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन टा हला इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x बाय 1 plus x square dx from 0 to 1 इता एकनार सॉल्व करा जिबा तो काना करसु इना में पिले देखो पुट करसु tan इनवर्स x equals to t सब्स्टिट्यूट करा हला तापर काना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x काना जैसी 1 by 1 plus x square dx equals to काना dt क्लियर हमर जे इंटीग्रल टा काना ही गला पिले इटा देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x जगह रे काना t हला आउ dx by 1 plus x square जगह रे काना dt लिखुछु क्लियर तो जेते बेले देखो इन आ गोटे जिनिस जे इटा हला tan इनवर्स x by 1 plus x square dx तार लिमिट केते थिला 0 रु 1 तो जेते बेले फंक्शन ऑफ x थिला तो x रो लिमिट काना होतिला 0 रु 1 एबे सेटा काना ही गला ना फंक्शन ऑफ t रे कन्वर्ट ही गला ना तो तार लिमिट चेंज हबा कि नहीं चेंज हबा एटा x का जे लिमिट थिला 0 रु 1 तो t का जे काना हबा लिमिट ता चेंज हबा तो केनता करी चेंज करमा तो इना देखो जेते बेले आमर x इक्वल्स टू 0 लोअर लिमिट ता काना होतिला 0 दिस implies t रो लोअर लिमिट काना हवा पिले x जगह रे 0 पुट कर दियो which is equals to tan inverse 0 equals to 0
सो जिते बेले x इक्वल्स टू 0 हला t इक्वल्स टू काना हला 0 तापरे when x इक्वल्स टू केते 1 this implies t इक्वल्स टू काना हवा पिले tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू केते पाए बाय 4 बुझीगला सो जिते बेले आमर अपर लिमिटा x इक्वल्स टू 1 हला तो t रो अपर लिमिट काना पाए बाय 4 तो पुट कर दियो 0 रु पाए बाय 4 बुझीगला कि नहीं तो जिते बेले आमे गोटे फंक्शन के सब्स्टिट्यूट करूछु तार लिमिट भी चेंज हो जिबा क्लियर व्हिच इज इक्वल्स टू एतार इंटीग्रेशन केते पिले t स्क्वायर बाय 2 और लिमिट काना 0 रु पाए बाय 4 व्हिच इज इक्वल्स टू काना जिबा t जगह रे पाए बाय 4 थरे पुट करो माइनस t जगह रे काना तो 0 हो जिबा व्हिच इज इक्वल्स टू काना हुआ पाए स्क्वायर बाय 16 बाय 2 इक्वल्स टू पाए स्क्वायर बाय 32 आंसर क्लियर सिमिलरली आउ गोटे क्वेश्चन आउ गोटे क्वेश्चन हला इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x इंटू 1 प्लस log x dx 1 बाय x इंटू 1 प्लस log x आउ लिमिट इज फ्रॉम 1 टू 3 तो सॉल्व करमा केंता करी सब्स्टिट्यूट करो पुट log x equals to t this implies 1 by x dx equals to काना dt तो एबे लिमिट भी चेंज करमा सब्स्टिट्यूट कर सारला परे सो व्हेन x equals to काना लोअर लिमिट 1 थिला t equals to लोअर लिमिट ता काना हिया पिले log 1 जिते बेले x रो लोअर लिमिट केते 1 थिला माने x जगह रे 1 पुट करो t रो लोअर लिमिट पले आवा log 1 equals to 0 क्लियर आउ when x equals to अपर लिमिट केते 3 तो t equals to काना हुआ पिले x जगह रे 3 पुट कर दियो log 3 तो x रो लोअर लिमिट काना 1 तो t रो लोअर लिमिट काना हे गला 0 हे गला और when x रो अपर लिमिट 3 t रो अपर लिमिट काना हुआ log 3 तो आमर इंटीग्रेशन टा काना गला हेबे इंटीग्रल ऑफ इटा काना हे जिबा dx बाय x टा हे जिबा dt बाय 1 प्लस t हवा कि नहीं और लिमिट टा काना हवा 0 रु log 3 व्हिच इज इक्वल्स टू इतार इंटीग्रेशन केते पिले log 1 प्लस t के नहीं से इतार इंटीग्रेशन तार लिमिट इंटीग्रेशन बाहर करबो तापर लिमिट 0 रु log 3 व्हिच इज इक्वल्स टू ई फंक्शन रो वैल्यू एट log 3 काना हवा log 1 प्लस t जगह रे log 3 पुट करबो हला माइनस ई फंक्शन रो वैल्यू एट t इक्वल्स टू केते 0 काना करा हला कहिथिले एटा आगरो भी ई फंक्शन रो वैल्यू एट t इक्वल्स टू log 3 तो फंक्शन ऑफ वैल्यू काना हैला log 3 जगह एतके आसला माइनस फंक्शन ऑफ वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0 काना जिबा एटा log 1 प्लस 0 log 1 ए टर्मटा काना हैगला 0 तो एटा हैगला log 1 प्लस log 3 एटा हैला तमर आंसर बुझेला अच्छा एबे आमे किछि प्रॉपर्टी उपरे डिस्कस करमा हला प्रॉपर्टी उपरे डिस्कस करमा टिकाना देखो एलिमेंट्री
properties. First, जे integration of f of x dx from a to b is equals to जदि मुई लिमिट के अल्टरनेट कर देबी इना काना लोअर लिमिट टा a थिला इना मैं कर देबी अपर लिमिट a इना अपर लिमिट b थिला ताके मुई लोअर लिमिट के अल्टरनेट कर देबी बेले काना हे जिबा पिले आ गोटे गोटे माइनस साइन पळे आसबा क्लियर प्रूफ कनार करमा देखो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b can be written as f of x ab हला which is equals to f of b minus f of a equation 1 RHS रे काना अछि इंटीग्रेशन ऑफ b to a f of x dx equals to f of x b to a ही गला which is equals to f of a minus f of b जदि मुई माइनस टा कॉमन नहीं जीवी काना हला f of b minus f of a बुझी हला कि नहीं f of b minus f of a which can be written as integration of a to b f of x dx हवा कि नहीं इतार वैल्यूटा थी नहीं से तो माइनस जितेला मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए ताके जितेला मैं लिमिट का अल्टरनेट करूँ काना आसला माइनस उठा आसला कि नहीं हला बुझीगला सेकेंड सेकेंड प्रॉपर्टी काना जे integration from a to b f of x dx equals to integration from a to b f of y dy equals to integration of a to b f of z dz बुझेला तो फास्ट इधर प्रूफ करूँ देखो जे इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इता के मुझे लिखी पारि पिले अच्छा f of x which is equals to f of b minus f of a by fundamental theorem of integral calculus similarly second term के मुझे लिखी पारि which is also equals to f of b minus f of a clear third term which is equals to also f of b minus f of a so from equation 1 2 and 3 we conclude that f of this term is equals to this term equals to this term बुझेला तो इन्ना आम काना देखलु जे इनडेफिनाइट इंटीग्राल रे जेन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन अच्छे है तो से वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टा इंटीग्रेशन कला बेले इटा के आग गोटे वे कही दूचे मुई जे ई जेन डेफिनाइट इंटीग्राल टा आमर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन उपरे डिपेंड करूचे कि नहीं करबार जहाँ भी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन रखलु आम सेम एका आसला हैंस इन डेफिनाइट इंटीग्राल द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ओके बट द इंटीग्रेशन डिपेंड्स ऑन कार उपरे डिपेंड करसी फंक्शन उपरे केन फंक्शन अच्छे आउ तार लिमिट काना इंटीग्रेशन टा तार उपरे डिपेंड करसी आउ ई जेन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तार ऊपर डिपेंड नहीं करे तो ई जेन वेरिएबल के कहा जाए डमी वेरिएबल काना DUMMY डमी वेरिएबल्स बुझेला अच्छा এটা গলা সেকেন্ড প্রপার্টি ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି କାଣା
থার্ড প্রপর্টিটা দেখো যে ইফ सी गोटे पॉइंट अच्छे है ए आउ बी जेन इंटरवाल दीथिला से भितर गोटे सी गोटे पॉइंट अच्छे तो काण हला देख जे आम लिखि पार्मा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी कैन बी रिटर्न एज जदि सी गोटे ए आउ बी रो मझे गोटे पॉइंट अच्छे देन ये लिखि पार्मा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी f of x dx plus integration of c to b f of x dx c पॉइंटा a रु बड़ आउ b रु छोट है तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम a to b क्या मैं लिखि पार्मा इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम a to c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम c to b बुझीगला कि नहीं ये प्रूफ करना करमा फ्रॉम RHS रु करूँ है प्रूफ जे इंटीग्रेशन ऑफ a टू c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b f of x dx इटा काना हिजवा पिले f of c माइनस f of a हेबा कि नहीं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस प्लस इटा काना हिजवा f of b माइनस f of a सॉरी f of b माइनस इटा काना f of c माइनस f of a प्लस f of b माइनस f of इटा हेला c क्लियर तो काना हेला देखो व्हिच इज इक्वल्स टू प्लस f of c माइनस f of c कटि गला रहला काना f of b माइनस f of a व्हिच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b which is equals to LHS तो प्रूव है कि नहीं बुझीगला क्लियर ठीक अच्छे आज ये थैंक यू।